आम रातों जैसी नहीं थी। ठंड और बारिश अपने पूरे कहर पर थी। हवा में एक अजीब सी नमी घुली हुई थी, जैसे आसमान कुछ छिपा रहा हो। गांव धनपुर की कच्ची गलियों में सन्नाटा और जोरदार बारिश हो रहा था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस गए थे। कुत्तों का भौंकना भी उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रहा था। कच्ची झोपड़ी के अंदर हरिहर मिट्टी के चूल्हे के पास बैठा हाथ सेक रहा था। आग कमजोर थी, जैसे ठंड से डरकर सिकुड़ गई हो। दीवारों पर नमी उतर आई थी और छप्पर से कभी-कभी पानी की बूंदें टपकने लगी थी। इसी घर में एक बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसमें हरिहर, उसका पत्नी कमला और उसका बेटा मोहन। हरिहर इतना भी नहीं कमा पाता था कि वो अपने परिवार को अच्छा से रख सके। तभी हरिहर ने खुद से कहा, कमला, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मोहन को अच्छा से रखो। उसकी पत्नी कमला वहीं आग के पास बैठी थी। उसका बेटा मोहन एक घिसे हुए कंबल में दुबका हुआ था, लेकिन फिर भी उसके दांत आपस में टकरा रहे थे। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, कल स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि आज तूफान आएगा, तो सभी बच्चे अच्छा से रहना। हरिहर कांपते हुए बोला, अरे मोहन, मास्टर जी तो हर रोज डराते रहते हैं। तू सो जा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। लेकिन तभी टप टप छप्पर से पानी गिरने की आवाज आई। हरिहर चौंक गया। उसने ऊपर देखा। कमला, तुमने कुछ सुना? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, तेज हवा चलने लगी और फिर धड़ाम बारिश एकदम से फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे आसमान सच में फट गया हो। बारिश अब सिर्फ गिर नहीं रही थी, वो हमला कर रही थी। छप्पर की सूखी पत्तियां हवा में बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। झोपड़ी के अंदर जगह जगह से पानी टपकने लगा। हरिहर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं बाहर देखता हूँ। जैसे ही वो बाहर आया, ठंडी बारिश उसके चेहरे पर कोड़ों की तरह पड़ी। आंखें खोलना मुश्किल था और हवा इतनी तेज थी कि सांस भी लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था। हरिहर बोला, हे भगवान, पहले जिस तरह आपने बचाया, उसी तरह आज भी बचा लेना। तभी अचानक छप्पर का एक बड़ा हिस्सा उखड़ गया। हरिहर डर से पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर से मोहन की चीख सुनाई दी, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हरिहर दौड़कर अंदर आया। अब पानी सीधे झोपड़ी के बीच गिर रहा था। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी। कमला की आवाज कांप रही थी। फिर भी कमला बोली, आग बुझ गई। लगता है जिस तरह बारिश हो रही है, पता नहीं क्या होगा। मोहन पूरी तरह कांप रहा था। कमला का शरीर भी कांप रहा था। मोहन का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। हरिहर मोहन से बोला, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ ना। लेकिन सच ये था कि उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। बाहर हवा और तेज हो गई। झोपड़ी हिलने लगी। हरिहर ने चारों तरफ देखा। दीवारों में दरारें साफ दिख रही थी। तभी अचानक इतना तेज बारिश में बाहर से आवाज आई, हरिहर, ओ हरिहर। तब हरिहर घर से बाहर आया। उसने बोला, अरे लाल सिंह चाचा, आप इस बारिश में हमारे पास क्यों आए? लाल सिंह पूरी तरह भीगे हुए थे, लेकिन आवाज में गजब की मजबूती थी। ये साधारण बारिश नहीं है। नाला उफान मार रहा है। नीचे की बस्ती डूब सकती है, और तो और अब हमारी बस्ती भी डूबने वाली है। घर के अंदर कमला ये सुन के चेहरा सफेद पड़ गया। लाल सिंह ने झोपड़ी की टूटी छत और कांपते बच्चे को देखा और बोला, यहाँ मत रुको। यहाँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए खतरा है। स्कूल की इमारत पक्की है और गांव के सब लोग वहीं जा रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ। हरिहर चुप हो गया। यह झोपड़ी ही उसकी पूरी जिंदगी थी। लाल सिंह ने फिर
फिर साहस देते हुए बोला, हरिहर इतना मत सोचो, झोपड़ी फिर बन जाएगी। पर एक बार जान गई तो दोबारा जान नहीं लौटती। तो अब सोचो मत, जल्दी चलो। इतना बोलकर वो गांव के स्कूल तरफ चला जाता है। उसी पल जोर से बिजली कड़की, जिससे मोहन डर के मारे रो पड़ा। हरिहर जल्दी से अंदर गया। बाबा मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी कमला भी बोलने लगी, हमें लाल सिंह का बात मान लेनी चाहिए और गांव के स्कूल में जाना चाहिए। हरिहर अगर हम नहीं गए तो हम मारे जाएंगे। हरिहर ने फैसला कर लिया। कमला जल्दी जो जरूरी हो उठा लो। कमला ने कांपते हाथों से एक थैली में कुछ कागज, थोड़े कपड़े डाले। बारिश अब बर्फ जैसी चुभ रही थी। तीनों बाहर निकले। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे। हवा कपड़ों को चीरती हुई लग रही थी। तभी रास्ते में जाते हुए कमला फिसल के नीचे गिर जाती है। हरिहर ने उसे उठाया। गांव की गलियां पानी से भर चुकी थी। नाले की आवाज दूर से डरावनी लग रही थी। मोहन ने पीछे देखा और बोला, बाबा हमारा घर डूब रहा है, अब हम कहाँ रहेंगे? हरिहर ने कहा, मोहन बेटा आगे देख, अगर हम जिंदा रहेंगे तो और भी घर बना लेंगे। अब तीनों जाने लगे। तभी अचानक किसी औरत की चीख कमला को सुनाई दी। औरत बोल रही थी, कोई है क्या, मेरी मदद करो, नहीं तो हम इस ठंड और बारिश में मर जाएंगे। कमला रुक गई। उसने हरिहर से बोली, कोई फंसा है वहाँ। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ कौन है। हरिहर आवाज की तरफ गया। उसने देखा एक बूढ़ी औरत कीचड़ में गिरी हुई थी। माई बचा लो, मुझे ये ठंड और बारिश मेरा जान ले लेगा। आखिरकार वे सब स्कूल पहुँचे। अंदर लोग ठूसे हुए थे। बच्चों की चीखें, बूढ़ों की कांपती सांसें। मोहन ने हरिहर से बोला, बाबा अब हम यहाँ सुरक्षित हैं ना? अभी नहीं बेटा, बारिश तो कम होने दो। बाहर बारिश और तेज हो गई। हवा जोरों शोरों से चलने लगी। अंदर के लोग और ज्यादा डरने लगे। तभी लाल सिंह आगे आया और बोला, आप सब डरो मत। जब तक यह इमारत खड़ी है, हम सुरक्षित हैं। आप सब हौसला बनाए रखें। जल्द ही बारिश खत्म हो जाएगी और सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, गांव का नाला टूट गया, पानी गांव में घुस रहा है। ये सुनते हैं हलचल मच गई। कुछ ही देर में पानी स्कूल के आंगन तक पहुंच गया। हरिहर ने सभी गांव वाले से कहा, जल्दी जल्दी सभी लोग ऊपर चलो, यही नीचे हम सुरक्षित नहीं हैं। सभी में अफरा तफरी मच गई। सीढ़ियों पर एक बूढ़ा गिर गया था। बेटा मुझसे नहीं चला जा रहा, मेरा मदद कर दो। भीड़ आगे बढ़ रही थी। हरिहर ने उस बूढ़े को उठाया। कमला ने भी हाथ बढ़ाया। तीनों ने मिलकर उसे ऊपर पहुंचाया। ऊपर सांस लेना मुश्किल था। तभी बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। घंटों जैसे साल बन गए। तभी दूर से नावों की रोशनी दिखी। हरिहर ने बोला, कोई घबराइए मत, ये राहत टीम है। इसे सरकार ने हमारे सुरक्षा के लिए भेजा है। ये सुन के लोगों में जान आई। लेकिन तभी स्कूल के बाहर पेड़ गिर गया। पानी और बढ़ गया। राहत टीम स्कूल के पास आया और एक एक कर लोगों को नाव में बैठाया जाने लगा। जब हरिहर की बारी आई, उसने कमला और मोहन को पहले बैठाया। तो कमला ने बोली, तुम भी आ जाओ। तुम सब जाओ, मर्द का काम सिर्फ अपना परिवार बचाना नहीं होता। जिसके बाद नाव में सभी को बैठाया। नाव आगे बढ़ गई। हरिहर भी नाव पर आ गया है। बच्चों को बेंच पर बैठाया। आखिरकार सब सुरक्षित हुए। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। गांव तबाह हो चुका था। हरिहर की झोपड़ी मिट चुकी थी। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कमला ने आसमान की ओर देखते हुए बोली, सब खत्म हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे? आखिर भगवान ने हम सब के साथ इस तरह क्यों किया?
हरिहर ने हिम्मत के साथ कहा, अरे कमला, हम जिंदा है ना, यही बहुत बड़ी बात है। जैसे पहले हम घर बनाए थे फिर से शुरू करेंगे। आसमान साफ था, कहर हार चुका था और सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो चुके थे। कुदरत सब कुछ छीन सकती है, लेकिन इंसान की इंसानियत नहीं। और यही हमारी कहानी खत्म होती है।